वेलकम बैक टू द वीडियो। सो गाइज़, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीक फ्राइडे को डिस्कस किया था कि चांसेस कम है ब्रेकआउट होने के, क्योंकि 17,580 और 17,600 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। और वही हुआ, उसने दिखाया। इवन 15 मिनट्स की 2 क्लोजिंग भी दिखाई, इनसाइड कैंडल भी दिखाया। उसके बाद भी मार्केट ने 560 से पिन बार दिखाते हुए यहाँ से रिटर्न मारा एंड देन क्लोज अराउंड 16,024। नाउ व्हाट अबाउट मंडे। सो अगर हम मंडे की बात करें कल की, तो जैसे कि मैं अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो यूएस में डाउ जोन 22 पॉइंट्स अप क्लोज हुआ है। निफ्टी, एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो वो भी इस समय 20 पॉइंट्स अप है। तो और हमने भी जो देखा है उसमें फ्राइडे को मार्केट ने रिटर्न मारा और क्लोजिंग के टाइम वो बहुत ही अच्छा अप मूव दिखाते हुए बंद हुआ है। सो व्हाट डज़ दैट मीन? इट्स क्लियरली मीन कि मार्केट अप ही जाएगा, ठीक है। और यहीं पे अगर हम डे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो आप देखिए मार्केट ने कितना अच्छा यहाँ पे पिन बार दिखाए हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो काइंड ऑफ 5 रिजेक्शन वो दिखा चुका है। बट क्या मार्केट ऊपर जाएगा? क्या उसे सी साइड रन करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। रीज़न बिहाइंड, देखिए उसने डे टाइम फ्रेम पे भी दिखा दिया कि उसने रिजेक्शन ले लिया है। इंट्राडे लेवल पे भी उसने दिखाया कि मैंने मार्केट ने की रिजेक्शन ले चुका हूँ और मैं ऊपर की तरफ रेडी हूँ टू बूस्ट। अब जब इतने सारे कमेंट्स दे रहा है, मतलब आप डे टाइम फ्रेम में देखो, आवरली में देखो, आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखो, मार्केट इज़ शोइंग कि आई एम गोइंग अप। तो इट्स ऑब्वियस कि ये बहुत इजी हो रहा है। मतलब मैं ये अपना परसेप्शन रख रहा हूँ। आई डोंट नो मार्केट में क्या होगा, कोई भी नहीं जानता। मैं क्या, कोई भी नहीं जानता है कि मंडे को मार्केट में क्या होगा। इट्स जस्ट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कि भैया सी जाएगा, पी जाएगा। बट इस समय जो मार्केट में देख के, चार्ट को देख के लग रहा है दैट इट इज़ गोइंग अप साइड। बट आप हर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इट्स शोइंग अप साइड। और इतनी ईजिली मार्केट एक व्यू नहीं देता है, क्योंकि अगर हर किसी को व्यू क्लियर होगा चार्ट के थ्रू तो एवरीबडी विल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। वो अगर मार्केट में हो गया तो भैया नुकसान नहीं होगा तो किसी को फ़ायदा भी नहीं होगा। तो यही गेम का रूल है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जैसे मार्केट में फ्राइडे को सी काफ़ी अच्छी क्लोजिंग हुई और होपफुली काफ़ी लोगों ने बीटीएसटी करते हुए सी को कैरी फॉरवर्ड किया होगा। तो अभी 2 ओपिनियन बन रहे हैं। 1 कि मार्केट कल 17,660 के 624 से 640 के इन बिटवीन ओपन हो, 660 तक जाए एंड देन वहाँ से रिटर्न मारे, ओके, एंड देन अगेन कम बैक टू द सेम 17,600 लेवल। और फिर वही करेगा कि उसको दिखाएगा, कोशिश करेगा ब्रेक करने की। जैसे मैंने कहा था ये मंथली एक्सपायरी है, लास्ट वीक है, तो हो सकता है ब्रेक कर भी दे। बट जब तक उसको रिटेलर्स ट्रैप नहीं मिलेंगे मार्केट विल नॉट गो, वो यहीं पे सस्टेन करता रहेगा। और दूसरा व्यू ये बन रहा है कि मार्केट सीधे ही गैप अप खुले और आपका 17,660 जो कि आपका 19th को क्लोजिंग के टाइम रेजिस्टेंस था, देन 28th को था, देन 21st को भी था। अगर इसी के ऊपर खोलता है तो वही करेगा, वो सी में लोग जंप करेंगे एंड देन अगेन इट इज़ ट्राई टू कम बैक टू द सेम जोन। तो अभी कहानी आके अटक जाती है हमारी कि भैया मार्केट सी जाएगा या पी जाएगा। तो देखिए जैसे मैंने कहा इंटरनेशनल मार्केट में कोई चेंज नहीं है, इट्स न्यूट्रल, काइंड ऑफ न्यूट्रल। और हमारा जो, अगर ये आप लास्ट वीक का देखोगे तो इट इज़ कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड। और जैसे कि मैंने बताया कि राइट नाउ मार्केट लुक्स की ऊपर सी साइड ही जाएगा, बाई साइड जाएगा। बट दिस इज़ द कैच, मार्केट में जब कोई व्यू क्लियर होता है टू एवरीवन, सो चांसेस आर देयर कि मार्केट हमेशा उसके अपोजिट जाए, क्योंकि रिटेलर्स जो चीज़ क्लियर दिख रही होती है उसी को फॉलो करता है एंड द मार्केट मेकर्स रन्स एग्जैक्टली अपोजिट सो दैट दे कैन मेक द मनी आउट ऑफ इट। और लॉस किसे होता है?
हमें। तो अब बात वहीं आ गई है। सो हम लोग क्या करेंगे, कल मार्केट ओपनिंग के टाइम वी शुड वेट। अगर वो 660 तोड़ता है तो भी आप वेट करेंगे, अगर वो 580 तोड़ता है तो भी आप 560 जहाँ से उसने रिटर्न लिया था वहाँ का वेट करेंगे। तो मतलब ये इस लेवल के बीच में मार्केट कहीं भी खुले आपको वेट करना है, ठीक है। और अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करता है यहाँ पे, सो यू शुड जस्ट वेट फॉर लाइक 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स। कंफर्मेशन मिलता है तो आपका रेंज जो रहेगी वो 660 से लेके 720-40 तक रहेगी। याद रखना यहाँ पे लास्ट टाइम जो उसने पिन बार दिखाया था वो 720 के आसपास दिखाया था। तो अगर कोई एबल टू कैच द मूवमेंट तो 0.720 के आसपास अपनी पोजीशन क्लोज करे। अब वहीं अगर मार्केट नीचे की तरफ दिखाता है तो सेम यहाँ पे पिन बार दिखाया हुआ है, तो लास्ट आपका होगा 550, 553। तो इससे पहले अगर कोई रिस्की ट्रेडर है या मैं बोलूँगा अगर स्मॉल पॉइंट कैप्चर करना चाहता है तो दे कैन टू का ट्रेड। और बॉर्डर लाइन आपको पता है नीचे की तरफ 550, 553 है, अपर साइड आपकी 710, 720 है। और अगर कंफर्मेशन की बात करें कि भाई कंफर्म्ड मूव कहाँ मिलेगा, तो देखिए कंफर्म मूव की बात आती है तो कंफर्म मूव आपको ऑफकोर्सली 740 के अबव मिलेगा। अगर 740 के आगे ऊपर क्लोजिंग मिलती है और नीचे की साइड थोड़ा सा हो गया, पहले हम लोग कंसिडरिंग कि 580 के बाद ब्रेकडाउन मिलेगा तो हम लोगों को मूव मिल सकता है, बट फ्राइडे को जो उसने ट्रैप किया है उसके चलते लग रहा है कि इट विल बी बियॉन्ड 550 एंड बिलो। अगर 550 के नीचे बिलो क्लोजिंग देता है देन ओनली वी कैन कंसिडर ऑफ गोइंग डाउन। सो यहाँ पे अभी जो आपका व्यू, अगर मैं ओवरऑल व्यू की बात करूँ तो इट विल बी लाइक कि वी विल वेट फॉर दिस विल बी आवर नो ट्रेडिंग जोन। ओके, हमारी ट्रेडिंग या तो इसके ऊपर होगी या इसके नीचे होगी, ठीक है। ऊपर में भी वी आर मेकिंग अ टारगेट ऑफ नॉट मोर देन 710 से ज़्यादा टारगेट नहीं होगा। नीचे विल बी 550। ओके, दिस इज़ ऑल इंट्राडे टारगेट्स हैं। अगर ये होता है तो आप कैप्चर कर सकते हैं। अब बियॉन्ड दिस अगर 550 के नीचे क्लोजिंग होके डे टाइम में कंफर्म कर देता है फिर तो बल्ले बल्ले है। फिर तो नेक्स्ट जो आपका टारगेट मिलता है इट विल बी समथिंग अराउंड 500 फर्स्ट टारगेट, एंड below that if we go 500 से भी further 500 and then it will be something around 500 only। so यहाँ से फिर आपका टारगेट आता है सीधे 400 का, but that will be a swing trade। so swing trade पे will not concentrate, our main focus will be on intraday। तो this will be the intraday range। अगर यहाँ पे आपको फर्स्ट हाफ में ब्रेकडाउन मिल जाता है then you can consider going to the till 500। और अगर अगर ऊपर में आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो आपकी रेंज 740 से ऊपर नहीं जाएगी। दिस विल बी द अपसाइड अ बिग हर्डल। तो मेक श्योर कि कल आप जब भी अपना ट्रेड करें, अगर इस रेंज को आप कैप्चर करना चाहते हैं तो वही है बॉटम आपका, ये यहाँ से मूव होके 580 560 पे आ जाएगा। ओके, 560 से आप स्टॉप लॉस स्मॉल स्टॉप लॉस लेके ऊपर की तरफ पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं, बट मेक श्योर स्टॉप लॉस आपका बहुत स्ट्रिक्ट हो, क्योंकि अगर यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ तो इट विल बी अ क्विक ब्रेक डाउन, बहुत तगड़ा ब्रेक डाउन करेगा और मेरे ख्याल से 15 मिनट की कैंडल में ही वो 500 कवर कर देगा। आई डोंट थिंक सो इट विल मूव फॉर लाइक वेट करेगा कि भाई आओ बैठो ट्रेन में चलो चलते हैं सब ट्रैवल करेंगे 500 पॉइंट तक। नो, इट विल बी अ क्विक ड्रॉप डाउन, क्योंकि जब भी मार्केट गिरता है तो फियर में जल्दी गिरता है। तो आप उसको कैप्चर करने अगर पहले से बैठ जाते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वेट फॉर द रीटेस्ट एंड देन एंटर द पोजीशन। सेम हैपन्स टू द सीई साइड। सो कल का डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा मंडे का, क्योंकि मंडे ही कल डिसाइड करेगा कि ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, बिकॉज एज आई साइड दिस इज़ अ मंथली एक्सपायरी और मार्केट का मूव कल के ब्रेकडाउन पे डिपेंड करता है। ऊपर ब्रेकडाउन देता है या नीचे ब्रेकडाउन देता है वो आप कल मार्केट में ही पता चलेगा। बट बी प्रिकॉशन, प्ले स्मार्टली, स्टॉप लॉस का ध्यान रखें
और विल सी, आई ट्राई टू अपडेट यू ऑन द शॉर्ट्स। मैं आपको शॉर्ट्स में अपडेट करने की कोशिश करूँगा इन बिटवीन की मार्केट की क्या सिचुएशन है। बट एज ऑफ नाउ दिस इज़ द सिनेरियो। सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट या बड़ी न्यूज़ नहीं है, तो अवर मार्केट विल बी प्ले, हमारा मार्केट हमारे हिसाब से ही प्ले करेगा, वो इंटरनेशनल मार्केट से इम्पैक्ट नहीं होगा। सो विल सी यू टुमारो गाइज इन द मार्केट, एंड just keep following me or keep subscribing to the channel for give you the in between market support. So all the best for the Monday. See you guys. Bye bye.